नेक्स्ट वो कराऊंगी अभी, वो भी कराती हूँ। स्केड्यूल्स का टॉपिक शुरू कर रहे हैं। पहले तो इस बात का मीनिंग समझो। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, एक एक करके आर्टिकल्स बहुत सारे पढ़ते हो, ठीक है। जो चीजें आर्टिकल्स में मिस कर दी हैं, लिखना छोड़ दिया है, वो चीजें स्केड्यूल्स में लिखी हैं, ठीक है। ये है स्केड्यूल्स, ध्यान से समझना आप। आर्टिकल में जैसे हमारा आर्टिकल नंबर 1 क्या है, सबसे सिंपल आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 1, पहला ही आर्टिकल क्या कहता है, इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया जिसका दूसरा नाम है भारत, वो क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, राइट, है ना। हाँ बिल्कुल, ये भी चलता है, दोनों नाम है। नहीं, ये तो पहले से ही है, हमेशा से, वो तो प्रमोशन है, अभी ये नाम पहले से ही है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनाना चाह रही थी, उनके बीच में डिबेट थी, हिंदी नाम रखे, इंग्लिश नाम रखे, क्या नाम रखे, तो दोनों ही नाम रख दिए गए, ठीक है। डिबेट को एंड करके दोनों नाम रख दिए गए, ठीक है। हम्म, हाँ वो वर्ड रिजेक्ट हो चुका है, लेकिन यूज करते हैं वैसे, ठीक है। पर ये दो वर्ड्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। अब यहाँ पे लिख दिया यूनियन ऑफ स्टेट्स, बट ये तो नहीं बताया कि स्टेट्स के नाम कौन से हैं, कौन सी स्टेट है, क्या यूटीज है, कितनी है, कुछ नहीं बताया इस आर्टिकल में। तो यहाँ पे जो मिस कर दिया ना, वो कहाँ लिख दिया इन्होंने, शेड्यूल्स में। तो शेड्यूल्स इज बेसिकली व्हाट, द एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स की एक्सप्लेनेशन हमें शेड्यूल्स में दी हुई है, समझे बात को। टोटल 12 शेड्यूल्स है हमारे, जिसमें एक्सप्लेनेशन बहुत सारी है, तो उसको आपको लर्न सीधा करना है इस ट्रिक से। ट्रिक है ये वाली, हाँ पता है सबको, लिख लो इस चीज को, टीयर्स ऑफ 4 PM ट्रिक है, जिससे आपको ये सारे लर्न करने हैं। टी फॉर टेरिटरीज, आता है सबको ये, तो एक तरफ आंसर दे रहे हो, एक तरफ नहीं बोल रहे हो, जब खुद ने रटा है, डिटेल में नहीं पढ़ा, अंदर की डिटेल पढ़ी है, ठीक है, ठीक है, लिख लो सब लोग फिर इसको। अच्छा, प्रिया जैन, वो है ना, प्रांजल कामरा, प्रिया जैन, हाँ। इसको नोट कर लो।
हो गया, ठीक है। फर्स्ट शेड्यूल को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है टेरिटरीज। फर्स्ट शेड्यूल टेरिटरीज के बारे में क्या कहता है हमें, हमें ये बताता है टेरिटरीज के सेक्शन में, जो कि आर्टिकल नंबर 1 में नहीं लिखा। आर्टिकल नंबर 1 की राइटिंग में सीधा लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, बट ये इट हैज नॉट डिफाइंड कि कौन सी स्टेट्स कौन सी यूटीज, नहीं डिफाइन किया। वो काम किसने किया, स्केड्यूल नंबर 1 ने, ठीक है। सो हम क्या कह सकते हैं, स्केड्यूल्स क्या है, एक्सप्लेनेशन ऑफ आर्टिकल्स, राइट। तो वही चीज है, जैसे होता है ना हमारी बुक्स वगैरह में भी टॉपिक बता दिया, बाद में कीवर्ड्स की डेफिनेशन दे देते हैं चैप्टर एंड होने के बाद, बस ये भी वही है, ठीक है। एनेक्चर करके, ग्लॉसरी करके, की टर्म्स करके होता है ना बुक्स में, बस ये भी वही चीज है जिसने बाकी चीजों की एक्सप्लेनेशन दी है। तो टेरिटरीज में ये क्या बताती है भाई, ये बताती है अपने पास 3 तरीके की टेरिटरीज है। हमारे पास स्टेट्स है, हमारे पास यूटीज हैं, और हमारे पास क्या है, एक्वायर्ड टेरिटरीज है, ठीक है। ये आपको पता है 28 है, ये आपको पता है 8 है, ये कितनी है, ये है सिक्किम। हमने कुछ एक्वायर किया जो हमारा हिस्सा नहीं थी। डोंट से गोवा इन दिस, डोंट से पुडुचेरी इन दिस, व्हाई, बिकॉज दे वर अ पार्ट ऑफ आवर कंट्री, ठीक है, वो हमारा ही हिस्सा थी, बट दिस वाज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर कंट्री, दिस वाज अ सेपरेट कंट्री इन इटसेल्फ, राइट। तो सिक्किम हम लोगों ने कब एक्वायर किया, 35th अमेंडमेंट एक्ट 1974 से इसको बनाया गया सबसे पहले एसोसिएट स्टेट, सहकारी राज्य के रूप का दर्जा दिया गया, एसोसिएट स्टेट। देन जब लोगों से रेफरेंडम कराया, पूरा हर चीज मामला सुलझ गया, कोई समस्या नहीं आई, वहां के जो राजा था चोग्याल डायनेस्टी का, उसका घर को घेराबंदी हमारी इंडियन आर्मी ने करके उसको साइड रख के पूरी सिक्किम की जनता से रेफरेंडम कराया, और वहां पे क्या पता चला आफ्टर द रेफरेंडम कि 99% जनता किसके फेवर में है, इंडिया। तो तब तो शामिल होना ही था इसको। एंड आफ्टर दैट 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975 पास हुआ, जिसमें इसको क्या दर्जा दे गया, फुल फ्लेज्ड स्टेट का दर्जा। एसोसिएट स्टेट से बदल के फुल फ्लेज। एसोसिएट स्टेट और फुल फ्लेज में क्या डिफरेंस है, ये तो आपको पता ही है, पूरी इंडिया का हिस्सा। एसोसिएट का मतलब कि उसका डिफेंस, कम्युनिकेशन, फॉरेन अफेयर्स वो हम कंट्रोल करेंगे, बाकी देश इंडिपेंडेंट है, ठीक है। लोग वहां के सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं कहलाएंगे, लेकिन वहां का डिफेंस और सारी चीजें वो हम कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो अगर इतना कुछ करना ही है, इतना पैसा देना, सब कुछ करना, तो व्हाई नॉट मेक इट अ पार्ट ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। इंडिपेंडेंट मतलब कि अपने बाकी काम देख सकती है, डिफेंस का काम नहीं देख सकती, कम्युनिकेशन नहीं देख सकती, फॉरेन अफेयर्स नहीं देख सकती, बस इन चीजों को छोड़ के बाकी चीजें कर सकती है, ठीक है। देश के सिटीजन वहीं के वहीं कहलाएंगे, पर इसके बाद से वो हमारा हिस्सा बन गया, ठीक है। तो सिक्किम इस तरीके से एक्वायर्ड टेरिटरी में काउंट किया जाता है। एंड नाउ सिक्किम इज अ पार्ट ऑफ, प्रेजेंट डे इट इज अ पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, जो कि 1972 में बनी थी, और इस 75 में तो हाथों हाथ इसको इसमें जोड़ दिया गया, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल में, मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट अफेयर्स। सिर्फ, और कुछ अभी तक नहीं। गोवा एक्वायर्ड नहीं है, पुडुचेरी एक्वायर्ड नहीं है, दमन दीव एक्वायर्ड नहीं है, राइट। ये हमारा ही टेरिटरी थी, बस हमने वापस ली है, क्योंकि छोड़ के जब गए यहाँ देश से, तो सिर्फ ब्रिटिश छोड़ के गए, ठीक है। पोर्चुगीज और फ्रेंच बाद में छोड़ के गए, ठीक है। अगर काउंट करें तो ऐसे तो पूरा देश ही एक्वायर्ड हो गया फिर, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, वो तो हमारा ही हिस्सा थे। गोवा को कब हमने छीना है वापस, गोवा हैज बिन री-एनेक्स्ड बाय इंडिया इन 1961 बाय किससे लिया, पोर्चुगीज, राइट। तो गोवा का अलग है, गोवा का हमने लिया है, अभी गया है गोवा लिबरेशन डे, ठीक है, 61 लिखवा रही हूँ। विजय 19 दिसंबर को गोवा को ऑक्यूपाई करा है, ठीक है। और उस समय गोवा को क्या बनाया गया था, यूटी। यूटी से स्टेट में कब चेंज हुई है गोवा, 87, पहले यूटी था फिर स्टेट में चेंज हुआ, ठीक है। समझ गया ना बात को, लिख लो ये सारी चीजें,
याद कुछ नहीं रहेगा, सब डेट्स कंफ्यूज करोगे, क्योंकि ये मेन है तुम्हारी फैक्ट्स की क्लास, तो फैक्ट्स तो तुम्हें याद करने ही पड़ेंगे ये सारे। और पुडुचेरी कब हासिल किया हमने? Portuguese were the first to came to India, Vasco da Gama, right? And the last to leave India by Goa, last to leave, ठीक है, मतलब पुडुचेरी से पहले ही हमने ले लिया, ठीक है। 54 पुडुचेरी, 54 फ्रांस से, ठीक है। पुडुचेरी का अगर मैं आपको थोड़ा सा इतिहास बताऊं, उसको अलग से लिख लेना। पुडुचेरी जो है, मैप देखा है पुडुचेरी का, जानते हो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 4। और जब आजादी थी तब कितने पार्ट थे? 4 ही थे। मतलब फ्रांस ने 4 ही हिस्सों पे रूल किया था, कुछ ज्यादा भी थे, या वो कोई मर्ज हो गया आप 4 बच गए, कुछ ऐसा था, या फिर हमेशा से 4 है? पूछ रही हूँ तो फिर इसका मतलब कुछ होगा इसमें, है ना, पूछ रही हूँ स्पेशली, तो यही है, ऐसा ही है। ये है रीजन पुडुचेरी, इसको समझना ध्यान से। ये है कराईकल, ये दोनों पैरेलल आते हैं, माहे। इधर है यमन, ठीक है। यमन नहीं, वो अलग कंट्री है, कंफ्यूज होना मत होना। यमन ओमान ये एक अलग कंट्री है, ये है यमन, यनम। यनम है आंध्र प्रदेश में, ये दोनों है तमिलनाडु में, और ये है केरल, जो कि प्रेजेंट डे पुडुचेरी के पार्ट है, ठीक है। फ्रांस अलग अलग जगह पे रूल करता था उस टाइम पे, और फ्रांस जब जहां से गया तो ये उनकी टेरिटरीज बची हुई थी, फ्रांस यहां से छोड़ के गया। एक और जगह थी इसके अंदर, वो है ये वेस्ट बंगाल की चंदरनगर, ठीक है, वेस्ट बंगाल में जगह थी चंदरनगर, ठीक है। अब जब ये छोड़ के गए तब ये डिसाइड होने लग गया कि मर्ज हो जाओ भाई अपनी अपनी जगह पे, माहे मर्ज हो जाए केरल से, ये मर्ज यहाँ पे, ये मर्ज यहाँ पे, ये सब आपस में मर्ज हो जाओ, ठीक है। पर कोई भी मर्ज होने को तैयार नहीं हुआ। पुडुचेरी ये नहीं मर्ज हुए। आज भी ये लोग अपने आप को क्या मानते हैं? पुडुचेरी सिटीजन्स, नॉट केरल सिटीजन, नॉट तमिलनाडु सिटीजन्स, ठीक है। लेकिन ये मर्ज होने को तैयार हो गया, ठीक है। हाँ नहीं नहीं, इन पे पुडुचेरी के लॉज लगते हैं, यस। तो चंदरनगर गॉट मर्ज्ड इनटू वेस्ट बंगाल। सो at the time of independence 5 territories were there of the France, but when Chandarnagar merged, how many left? 4। अब समझ में आई स्टोरी? तो अपने पास अभी प्रेजेंट डे में 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं पुडुचेरी के, अभी आज के टाइम पे ये 4 है, और ये अभी तक मर्ज नहीं हुए, जिसमें सबसे लार्जेस्ट कौन सा है? पुडुचेरी इटसेल्फ, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है ये। और ये सब फिनोमिना 1954 में हुआ है, फ्रांस जब छोड़ के गया था यहाँ से। इसके लिए कोई लड़ाई नहीं की गई थी, पीसफुली सॉल्व हुआ था, कोई लड़ाई नहीं हुई थी। चंदरनगर 54 सेम टाइम। नहीं, कोई नाम नहीं है, कोई इवेंट का कुछ नहीं, कोई ट्रीटी नहीं साइन हुई थी, क्योंकि आज ये माहे जो है वो केरल के हिस्से में पड़ता है ना, स्टेट तो केरल है, ठीक है। ये माहे इस तरफ है तो स्टेट तो केरल है, यनम इस तरफ है, वो स्टेट तो आंध्र प्रदेश है ना उसकी, इसलिए, ठीक है। कौन सा वाला पीछे से स्लाइड लगाऊं? अच्छा हाँ, so we can say कि Portuguese was the first to came to India and last to leave India, right? गोवा के बाद कोई टेरिटरी नहीं बची थी और
सब छोड़ के जा चुके थे। डच और डेन्स का तो वैसे ही कोई रोल नहीं था, उनका तो वैसे ही कोई टेरिटरी नहीं थी, वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच के जा चुके थे। समझ में आया भाई? एक्वायर्ड टेरिटरीज ये हैं, ये नहीं है, ये तो सिर्फ फैक्ट्स बताए हैं, बिकॉज बार बार आएंगी अभी आगे ये चीजें, तो आपको पता होना चाहिए। 35th वॉज द एसोसिएट स्टेट ना, जिसमें डिफेंस कम्युनिकेशन रहे वो इंडिया के हाथ में रहेगा, बाकी सिटीजन्स जो है वो सिक्किम के ही रहेंगे। अमेंडमेंट एक्ट है ना 35th, तो 35th तो स्टेट्स ही नहीं है टोटल। 35th अमेंडमेंट एक्ट 1974। पूरा पूरा स्ट्रक्चर पढ़ना है, लक्ष्मीकांत में दे रखा है पूरा पूरा। फ्यूचर का मतलब अलग होना चाहते हैं? नहीं दे रखा है, हाँ ये भी है। हाँ जैसे कि राजस्थान में ही है मरुस्थल अलग होने का, भील प्रदेश, ठीक है, यूपी में बहुत चल रहा है, जो जोधपुर और जैसलमेर में है, और भील प्रदेश जो कि भीलों का पूरा एरिया आता है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर्स पे। वो चाहते हैं कि हमें अलग कर दो स्टेट से, तो फ्यूचर प्रेडिक्शंस भी दिए हैं इसके अंदर, बिल्कुल दिए हैं। हाँ ये अलग होना चाहते हैं। यूपी में पूर्वांचल है, ठीक है, 4 वहां पे डिवीजन है, तो वो है, और वेस्ट बंगाल में गोरखा लैंड है, आसाम में बोडो लैंड है, ये सब सेपरेशन चाहते हैं। सेपरेशन कुछ नहीं हुई अब तक। नहीं पढ़ना तो ये भी है, पढ़ना तो पूरा ही है। नहीं क्यों नहीं पढ़ना भाई, सेपरेटिस्ट मूवमेंट के तहत ये टॉपिक पड़ेगा आपका, इसे कहते हैं। हाँ इंटरनल सिक्योरिटी में भी कराऊंगी ये, बाकी सेपरेटिस्ट मूवमेंट में आएगा ये। हाँ मूवमेंट का टॉपिक नहीं है, बट यस आपको पढ़ना है, ये चीज पढ़नी है। देखो यार पॉलिटी बेस है, पॉलिटी नहीं आती होगी क्वेश्चन ही नहीं होंगे कुछ भी, बस वही है। अभी तो समझाया, एक्वायर्ड सिर्फ सिक्किम है, बाकी तो हमारा ही हिस्सा थी, हमने छीन के वापस एनेक्स कर लिया उनसे, एक्वायर नहीं करी, वो हमारा ही हिस्सा थी। सिक्किम में अलग से राजा हुआ करता था, प्रिंसली स्टेट के रूप में ट्रीट करते थे उसे। हाँ नहीं इंडिया के रूप में प्रिंसली स्टेट नहीं था, अलग कंट्री के रूप में था, उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं था ब्रिटिशर्स का। नेपाल भूटान सिक्किम कोई इंटरफेरेंस नहीं था, नहीं, क्योंकि सिक्किम बहुत छोटा सा रीजन था, ब्रिटिशर्स वर नॉट इंटरेस्टेड, बड़े रीजन चाहिए थे। हाँ बफर की वजह से भी उसको कभी छेड़खानी नहीं करी। से किसने? पॉसिबल है करना, पहली बात पॉसिबल है करना, इंदिरा गांधी वांट्स टू शो हर लाइक पावर दिखानी थी उनको, और साथ ही साथ वहां का सारा कुछ जो है वो इंडिया ही संभाल रहा है, ऑलमोस्ट चीजें, डिफेंस पे खर्चा करना, सारी चीजें, व्हाई नॉट मेक इट अ स्टेट? नहीं वो पहले से भी चलता आ रहा था, कुछ हद तक पहले से भी हम लोग ही उनको ग्रांट देते थे। भूटान के साथ अभी तो ये चीज खत्म हो गई है, ये चीज नहीं है कि डिफेंस का सारा खर्चा हम देंगे, नहीं। अब ये चीज पहले थी 2007 तक, मनमोहन सिंह ने ही ये चीज एंड करी थी कि उनका खर्चा वो खुद करेंगे। ठीक है भाई यहाँ तक? तो इस वाले शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट वाले में, फर्स्ट वाले में लिखा है हमारी हमारा सारा नेम्स ऑफ स्टेट, यूटी और एक्वायर्ड, इनके सारे नाम, नाम के साथ साथ हमारा लिखा हुआ है इस पूरे के अंदर ही कि इनका एरिया और बाउंड्री कितना है। टेरिटरीज का सारा बाउंड्री, टेरिटरीज में सारा कुछ आता है, इन सब की बाउंड्रीज वगैरह के बारे में। क्या? वो सब इसमें नहीं है,
इसमें ये सब कुछ नहीं है, वो इंटर स्टेट काउंसिल और वो सब में दिया है, यहाँ पे सिर्फ ये सब चीजों के बारे में, ठीक है। यस, दिस बाकी भी along with Seven Sisters, this also comes under Ministry of Northeast and Northeast Council. नहीं, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के लिए, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, क्योंकि और कहीं एडिशन होने का इसकी पॉसिबिलिटी है नहीं ना, और कहाँ ऐड करेंगे बताओ, एक वही रीजन है, ब्रदर के रूप में ऐड बनाते हैं इसको। सेवन सिस्टर्स का एक भाई होना जरूरी है, इसको भाई बना रखा है, जेन्युइनली है ये चीज, 7 बहनों का एक भाई होना चाहिए, भाई है, ठीक है भाई, 7 बहनों का एक भाई। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ये समझ आ गया फर्स्ट शेड्यूल में क्या दिया हुआ है। सेकेंड शेड्यूल है इसमें एमोलमेंट्स। एमोलमेंट्स का मतलब क्या होता है? एमोलमेंट्स का मतलब होता है प्रिविलेजेस, प्रिविलेजेस, सैलरीज, बेनिफिट्स, इसमें एक्स्ट्रा सब कुछ दिया हुआ है कुछ हमारी बड़ी बड़ी पोस्ट्स के लिए, जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए, स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, जानते हो इस पोजीशन के बारे में सब लोग, चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है, और सीजेआई वो जजेस में ही आ गया ना, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, नहीं वहां पे नहीं लिखा आर्टिकल्स में, इसलिए तो इसमें लिखा हुआ है कि इनको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, इनको एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस, होम के लिए अलाउंसेस हो गए, एचआरए, डीआरए मिलते हैं ना सबको गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, तो इनका यहाँ लिखा है बिकॉज दीज आर द टॉप मोस्ट पोस्ट ऑफ इंडिया, दैट्स वाई, ठीक है। सीएजी का इसमें है, नहीं इसमें नहीं लिखा, वो अलग एक्ट्स में पास किया, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ। देखो भाई पढ़ लो इसको, किसी पोजीशन में कोई डाउट है तो बताना, ये पोजीशन आई होप एवरीवन नोज, सारी जगह ये पोजीशंस पोस्ट कौन कौन सी होती हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, देखो शॉर्ट पढ़ने की आदत डाल लो, क्योंकि पूरा पूरा नहीं लिख सकती मैं, बहुत लंबा लंबा हो जाएगा। स्पीकर सेम चीज, ये तो रहा आरएस, चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन कहाँ होते हैं? राज्यसभा में होते हैं, है ना, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस, सीएजी तो पता ही है ना सबको, वाइस प्रेसिडेंट उसका यहाँ लिखा है, वाइस प्रेसिडेंट नहीं लिखा हुआ पर ये लिखा हुआ, ऐसे याद करना है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि किसके एमोलमेंट्स लिखे हुए हैं, तो पोस्ट के नाम इंपॉर्टेंट है। सेकेंड शेड्यूल मेंशंस दी एमोलमेंट्स ऑफ विच पोजीशंस, दीज पोजीशंस। एमोलमेंट्स क्या है वो नहीं पढ़ने, 10,000 ये, 9,000 रुपए इस चीज के, 15,000 इसके, वो नहीं पढ़ने आपको, वैसे वो भी अवेलेबल है हमारा पूरा, मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाओगे मिल जाएगा, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, कोई नहीं पूछता किसका है मेंशन, ये पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे से क्वेश्चन पूछता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन है वो बताओ, सीधा सवाल उस पर आता है, ठीक है ना, समझ आ गई ये वाली चीज, ठीक है। तो इन सब के एमोलमेंट्स और अलाउंसेस वगैरह कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखे, स्केड्यूल्स में अलग से लिख दिया आके, ठीक है। अब आती है थर्ड, थर्ड क्या है भाई? अफर्मेशन। अफर्मेशन का मतलब क्या होता है? अफर्मेशन में सीधी सी मीनिंग है ओथ, ओथ देने के लिए, तो जिनकी ओथ आर्टिकल्स में नहीं होगी उनकी यहाँ लिखी है, ठीक है। तो सीधी सी बात यही हुई ना इसकी, तो आर्टिकल्स में ओथ नहीं है, यहाँ ओथ लिख दी है, तो ओथ जो है वो किस किस की लिखी हुई है? प्रेसिडेंट की ओथ आर्टिकल्स में है, इसलिए यहाँ नहीं है, समझे बात को, ठीक है। तो यहाँ पर किसकी ओथ है? जजेस की, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस, एमपीस की और एमएलएस की,
CAG की। लिख लो भाई, इनकी ओथ का मेंशन है, क्या ओथ लेनी है, इनको पढ़ना क्या है, कौन ओथ दिलवाएगा और इनकी ओथ है क्या, बोलना क्या है इनको। मैं दिखा भी देती हूँ एक आदि की ओथ आपको। ठीक है भाई, और इसमें एक और ऐड करना तो मिनिस्टर्स भी लिख लेना। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो वो भी तो एक एज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मिनिस्टर की शपथ लेते हैं, तो वो सब शपथ। ठीक है, यूनियन और स्टेट मिनिस्टर्स। सीधा क्वेश्चन, इसमें और कुछ नहीं है पढ़ने के लिए, कुछ नहीं है इसमें पढ़ने को। हाँ, क्या है किसकी नहीं है। ठीक है, सीधा क्वेश्चन आता है, थर्ड शेड्यूल मेंशंस द ओथ फॉर प्रेसिडेंट, राइट और रॉन्ग? रॉन्ग, बिकॉज शेड्यूल में नहीं है प्रेसिडेंट की ओथ, किसकी है, आर्टिकल्स में लिखी है ऑलरेडी। ठीक है, गवर्नर्स की भी नहीं लिखी हुई इसमें। हाँ, इसमें प्रीलिम्स में बनता है सिर्फ, नहीं दे रखा। जैसे ये वाला ओथ है, ठीक है, ये इस तरीके से जो ये ओथ पढ़ते हैं, तो ये उनकी ओथ जो है ना, वो यहाँ पे दी हुई है, ये है टू अपहोल्ड द लॉज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, टू बियर ट्रू फेथ and allegiance to the Indian Constitution, the oath is administered according to form set out in third schedule। समझ रहे हो बात को? अब समझ में आ गई लाइन, थर्ड शेड्यूल के अकॉर्डिंग इनकी ओथ चलती है। ठीक है ना, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, वो सब तो आगे का बात है। समझ में आ गया ये चीज? तो ऐसी ओथ वगैरह इनको पढ़नी होती है, पूरा शपथ होती है, साइन वाइन होते हैं, सामने पढ़ाई जाती है, वो सब चीजें कहाँ लिखी हुई है, थर्ड शेड्यूल में। क्लियर नाउ? ठीक है, फोर्थ शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल क्या कहता है भाई टॉपिक, राज्यसभा। ट्रिक के हिसाब से क्या है, राज्यसभा। राज्यसभा का मतलब क्या है इसके अंदर, इसमें है एलोकेशन ऑफ सीट्स। राज्यसभा की टोटल सीट कितनी है, जिसमें से 12 क्या होते हैं, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट एक्सेलिंग इन द फील्ड ऑफ आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स, बोलो ना भाई, ये तो तुम्हें यार आना चाहिए ना, तो सिंपल सी चीजें हैं। 12 लोग 4 फील्ड से आते हैं, नाम बोलो, आर्ट, साइंस, लिटरेचर, आर यू श्योर स्पोर्ट्स लिखा है? नहीं है ही नहीं, वर्ड ही नहीं है, ध्यान से समझना, स्पोर्ट्स वर्ड आर्ट में आता है। ठीक है, आपको पता है ये चीज कि सचिन तेंदुलकर आया इसलिए स्पोर्ट्स होगा, पीटी उषा है, लेकिन नहीं है। ये 4 वर्ड्स हैं, इन 4 के अलावा एग्जाम में एक भी शब्द एक्स्ट्रा आता है वो गलत होगा, कुछ भी आए, स्पोर्ट्स ही लिखा क्यों ना आ जाए, वो भी गलत है, बिकॉज इट इज नॉट मेंशन्ड। आर्ट इज मेंशन्ड, आर्ट में बहुत सारी फॉर्म्स है ना, स्पोर्ट भी तो एक आर्ट ही है। ठीक है, समझो उस चीज को। आपने आपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है ना, उसमें अपना दिमाग नहीं लगा सकते, जो लिखा है वो कैसे आप बदल सकते हो। ठीक है, आप सिर्फ पढ़ो, ये लिखा है, आपको रटना है उस चीज को, समझ सकते हो पूरा, पर रटने शब्द वही है जो लिखे हैं भाई, क्योंकि सवाल जो आते हैं वो यही आते हैं सीधा ऐसे। तो ये 4 वर्ड दिए गए हैं इसके अंदर, 12 लोग इस फील्ड से चुने जाते हैं। ठीक है, और हर स्टेट का डिवीजन दिया है, हर स्टेट के बारे में लिखा है, जैसे कि नोट करो फटाफट इसे, पीछे वाली स्लाइड, इसमें एलोकेशन ऑफ सीट्स है। अब समझो इस बात को, हमारा आर्टिकल नंबर 80 कहता है देयर शैल बी राज्यसभा, बस लिख के छोड़ दिया, देयर शैल बी अ राज्यसभा। अब राज्यसभा में कितने लोग कहां से आएंगे ये तो बताया ही नहीं उन्होंने कुछ भी, तो इसी के लिए तो क्या बनाया है, शेड्यूल नंबर 4। सो आर्टिकल 80 और शेड्यूल नंबर 4 क्या है, आपस में कनेक्टेड। समझ गए कैसे? क्योंकि इसमें सिर्फ इतना लिख के छोड़ दिया कि राज्यसभा होना चाहिए। अब राज्यसभा में कितने लोग कहां से आएंगे, 245 सीट भरेंगे कैसे, वो तो हम ही कौन बताएगा, शेड्यूल नंबर 4। ठीक है, तो इसमें राजस्थान की सीट कितनी है, राजस्थान में राज्यसभा की सीट कितनी है, कितने लोग जाते हैं राज्यसभा में, वो लोकसभा की है। तुम्हारी स्टेट है राजस्थानियों, बोलो,
ये क्या 8 हो जाते होंगे? ऐसे नहीं, 8 9 नहीं होता, फिक्स है, फिक्स है एकदम। बोलने तो वाले ही थे, मुझे पता है। 25 से पास में थे ये 10। अच्छा, पर आंसर इज 10। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो 12 और 8 दोनों ही गलत होंगे, ठीक है। आंसर इज 10। तो राज्यसभा से 10 जा रहे हैं, ठीक है। दिल्ली से राज्यसभा में 3 जा रहे हैं, जम्मू से इतने। तो ये सब कुछ पूरा एक लिस्ट इसमें दी हुई है, ठीक है। वो लिस्ट दी है पूरी, इतने इतने लोग यहाँ से जाएंगे, ठीक है। जम्मू से जाते हैं 4, ठीक है, बड़ा है। ये नहीं लर्न करना, मैं वही अब बता रही हूँ, ये तुम्हें लर्न नहीं करना है। ये तुम्हारी स्टेट है जो तुम्हें अपने आप से पता होना चाहिए। दिल्ली कैपिटल है इसलिए पता होना चाहिए, ठीक है। जम्मू कश्मीर नया बना है इसलिए पता होना चाहिए, बस ये 3 इसलिए बताए। अब आगे समझो, ठीक है। 4। अब देखो भाई, ऐसी कौन सी स्टेट्स हैं जिनसे सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि ये टॉपिक बच्चे नहीं पढ़ते इसलिए लिखवा रही हूं। ऐसी कितनी स्टेट हैं जहां पे राज्यसभा से सिर्फ एक लोग जाते हैं, ठीक है। स्टेट में एक ही स्टेट है, सिर्फ एक ही स्टेट। एक ही बात है, टेरिटरी है ना। ऑल नॉर्थ ईस्ट, असम छोड़ के सारा नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। सिक्किम भी है, ठीक है। बहनें जाएंगी, भाई का जाना जरूरी है, 7 बहनें, रक्षा भी तो करनी है। हाँ, सिक्किम इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग सिक्किम, ठीक है। आसम बड़ा है ना, इसलिए रीजन बड़ा है उसका, इसलिए पहले तो पूरा, हाँ वैसे नॉर्थ ईस्ट असम में काउंट होता था, ठीक है। समझे भाई इस चीज को? तो एक रिप्रेजेंटेशन इन सब की है। तो मैं ही नहीं कह रही सारा डिटेल में पढ़ो, सबकी पढ़ के जाओ, वो सब मत करो, बट एटलीस्ट यू शुड नो कि एक किसकी है, बिकॉज देर आर काफी सारे हैं, तो वो पता होना चाहिए, दैट्स इट, इंक्लूडिंग सिक्किम। लिख लो इसको। फिर 5th स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट कुछ ज्यादा है 5th वाला, तो उसको लिखना नहीं है, पहले समझना, बाद में नोट करना। कितनी यूटीज है? 8 में से कितनों की रिप्रेजेंटेशन है राज्यसभा में? कितनों की है? 3, 3 की है। इसको मैंने चेंज इसलिए किया क्योंकि इसकी 3 है, इसकी 1 है, दोनों को प्लस करोगे 4 जम्मू की है। याद रखने का तरीका, कितनी कितनी सीट्स है, बिकॉज देर आर ओनली 3 यूटीज, ठीक है। तो देर कैन बी अ क्वेश्चन, और बाकी उसे तो है ही नहीं, तो 0 है उनका तो, ठीक है ना। इसकी 3 जाते हैं लोग, इसके 1 जाते हैं, मिला दोगे तो 4 इसके जाते हैं, ठीक है। तो वो याद रखने के लिए मैंने ऐसे बना दिया, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। अब 5th शेड्यूल की हेडिंग बना के नोटबुक्स बंद करके समझना, बिकॉज इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक थोड़ा सा। इट डिमांड्स कि पूरा कंसंट्रेशन सामने हो, लिखने पे ध्यान ना हो। नहीं, वो अलग है। 233 की डिवीजन है ये, 12 अलग है। वो कहीं से भी हो सकते हैं, वो किसी भी राज्य से हो सकते हैं। जैसे पीटी उषा इज प्रेजेंटली द मेंबर ऑफ राज्यसभा, प्रेजेंटली है अभी। गौतम गंभीर वो लोकसभा से, राज्यसभा से नहीं है। गौतम गंभीर जानते हैं ना। हरभजन सिंह राज्यसभा का मेंबर रहा है, ठीक है। सचिन तेंदुलकर रहा है मेंबर पहले, ठीक है। कौन? वो तो लोकसभा से, लोकसभा से इलेक्शन लड़के है वो वहां से लड़ी ना, उत्तराखंड से, अपनी जगह से।
जया बच्चन, जया बच्चन ही बोलना है उसको, हाँ है ना वही। हाँ वो ऑफेंड हो गई थी, जया अमिताभ बच्चन बोलने पर वो ऑफेंड हो गई थी। मेरी कोई पहचान नहीं है क्या? हाँ हाँ, तो वही जया बच्चन, हाँ वो भी है इसी का। ठीक है भाई, आगे समझो। कोई से भी, किसी भी जगह से 12 हो सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है। अब सचिन कहाँ से बिलोंग करता है, वो कहीं से भी हो सकता है। बर्सन इंपॉर्टेंट है, स्टेट उसकी इंपॉर्टेंट नहीं है 12 लोगों की कैटेगरी में। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? फास्ट तो नहीं हो रहा? बाकी तीनों तो बोलो ना, 6 ही तो बैठे हैं, 6 ही तो बैठे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अब फिफ्थ स्केड्यूल पे। अब इसको सामने समझो भाई पूरा, एक बारी में ही समझ में आ जाएगा फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल है क्या, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आज तक इसी से ही आए, क्योंकि कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। इससे मेंस में भी बनता है क्वेश्चन, ठीक है, समझना है इसको, क्योंकि इसमें कंटेंट बहुत सारा है। फिफ्थ स्केड्यूल, इसमें वो एरियाज आते हैं जो कि अपने इंडिया के स्केड्यूल्ड एरियाज में होते हैं। पहले मुझे पूरा कंप्लीट करने देना, फिर अपने डाउट्स पूछना, बीच में बिल्कुल मत बोलना, क्योंकि टॉपिक एक फ्लो में समझ में आएगा। स्केड्यूल्ड एरियाज होते हैं। अब स्केड्यूल्ड एरिया का मतलब क्या है? वो कौन से एरिया होते हैं? वो एरिया जहां पे ट्राइबल पॉपुलेशन जो है वो रहती है, इंक्रीज में है, वहां का जो नेचर है वो अंडर डेवलप्ड है। वो स्टेट का, वो रीजन का जो एरिया है, मतलब कि राजस्थान है, राजस्थान में भी आप देखो तो हर जगह पे इक्वल डेवलपमेंट है क्या? नहीं है। राजस्थान मोर डेवलप्ड, जैसलमेर लेस डेवलप्ड, राइट, वी कैन से दैट, राइट, बिकॉज हर रीजन की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स है, हर रीजन की अपनी अपनी जोग्राफिकल नेचर है। तो जिस जगह का जोग्राफी वहां की थोड़ी सी कम है, या वहां पे डेवलपमेंट बहुत ज्यादा नहीं की हुई है, वहां ट्राइबल पॉपुलेशन भी रहती है, वहां का जो जोग्राफिकल टेरेन है, टेरेन समझते हो, वो रफ है। टेरेन का मतलब वहां की टोपोग्राफी, वहां पे हिली सरफेसेस ज्यादा हैं, सामान पहुंचाना मुश्किल है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज मुश्किल हैं, ठीक है, थोड़ा रफ है वहां की चीजें वो। और उस एरिया का आइसोलेशन है फ्रॉम अदर पार्ट्स, वहां के लोग और वहां के बच्चे, वहां की जनता आगे बढ़ने से कतराती है, ठीक है, वो ज्यादा जो इन्वॉल्व नहीं होते हैं, थोड़ा पीछे पीछे रहते हैं, लिटरेसी कम है वहां पे, ठीक है। अगर कोई भी एरिया इन सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो उस एरिया को क्या डिक्लेयर कर सकते हैं? स्केड्यूल्ड एरिया। कौन करेगा डिक्लेयर? ये डिक्लेरेशन देगा कौन? प्रेसिडेंट। क्या प्रेसिडेंट खुद जाके देखेगा? वो गवर्नर की रिपोर्ट पे चेक करेगा, ठीक है, अपॉन दी रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर। अब इसको समझो, मैं पूरा समझाती हूँ क्या मतलब है इसका। जैसे राजस्थान का एग्जाम्पल लो, राजस्थान में कोई पर्टिकुलर एरिया है, जैसे जहाँ पे मीना ट्राइब ज्यादा रहते हैं, या भील ट्राइब ज्यादा रहते हैं, सहारिया रहते हैं, गरासिया रहते हैं, ठीक है, वो पर्टिकुलर एरिया में ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है, थोड़ा अंडर डेवलप्ड भी है, आइसोलेट भी रहते हैं, थोड़ा कंडीशन वहाँ की पहाड़ वगैरह की ज्यादा है, ठीक है, अरावलीज का कुछ ऐसा रफ सा है वहां पे, तो उस एरिया को क्या डिक्लेयर कर सकते हैं? शेड्यूल एरिया। लेकिन ये रिपोर्ट कौन भेजेगा? वहां का गवर्नर। गवर्नर जो है ना राजस्थान का, नाम बोलो। डोंट से कलराज मिश्रा, डोंट से बिकॉज इट हैज बीन चेंज्ड। हाँ, हरिभाऊ, राइट। वो रिपोर्ट भेजेंगे प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट विल साइन दैट, एंड देन वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है, समझ में आ गई बात? अब अगर डिक्लेयर हो गया तो फायदा क्या मिलेगा उस जगह को? कुछ तो फायदा मिलना चाहिए ना। तो फायदा के रूप में क्या मिलता है? वहां पे देयर इज अ प्रोविजन ऑफ एस्टैब्लिशिंग टीएसी, टैक पढ़ते हैं इसको, फुल फॉर्म हियर इज ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल्स। उस पर्टिकुलर रीजन के लिए ये बनाई जाएगी, जो कि आपको हर जगह नहीं मिलेगी, सिर्फ उसी पर्टिकुलर रीजन में मिलेगी, ठीक है। ये क्या होती हैं? दे विल स्पेशली वर्क फॉर फिफ्थ स्केड्यूल्ड एरियाज।
उन्हीं के लिए काम करेगी ये, ठीक है। और ये अपनी रिपोर्ट साल भर की अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगी। ये लोग अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करेंगे, ये अपने साल भर की रिपोर्ट कि हम लोग यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, फंड्स कैसे डिवाइड कर रहे हैं, क्या एक्टिविटीज करवा रहे हैं, ठीक है, वहां पे स्कूल कॉलेजेस में क्या हेल्प करा रहे हैं, उधर क्या बढ़िया करने की कोशिश कर रहे हैं, वो साल भर की रिपोर्ट तैयार करते हैं। और वो रिपोर्ट ये किसको सबमिट करेंगे, गवर्नर को। गवर्नर किसको भेजेगा, प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट कहाँ लेके आएगा, पार्लियामेंट में। समझे प्रोसेस, ठीक है। यही प्रोसेस याद करना है, इसके आगे पीछे कुछ नहीं करना, कौन किसको सबमिट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से काम होता है। और इस टीएसी के अंदर कितने मेंबर्स रहते हैं, टोटल 30 मेंबर्स, 30 से ज्यादा नहीं हो सकते। कौन अपॉइंट करेगा इन 30 लोगों को, गवर्नर, ऑल अपॉइंटेड बाय गवर्नर। काम समझ में आ गया ना, ठीक है। आज के टाइम पे 10 भारत की स्टेट्स ऐसी हैं जहां पे ये टीएसी बनी हुई है, इंक्लूडिंग राजस्थान। राजस्थान, हिमाचल, यूपी नहीं है बिकॉज ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत कम रहती है। बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये तो आपको पता है कितने ट्राइब्स रहते हैं यहाँ पर। आंध्र प्रदेश कितने ट्राइब्स रहते हैं, तो वहां पे है जहां ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है। बट इसमें एक खास बात ये है, 5th शेड्यूल में एक भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो 6th शेड्यूल में है। समझो दोबारा पॉइंट, समझो इसका, अभी समझ में आ जाएगी बात ये वाली। स्केड्यूल्ड एरिया, अदर स्केड्यूल्ड एरिया, है ना। तो इसमें वो 10 स्टेट्स हैं, इसमें क्या है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं। इसीलिए इसमें नहीं है बिकॉज उसका एक अलग स्केड्यूल बनाया, क्योंकि उसमें अलग तरीके से काम कराना है, उसमें अलग बॉडी बनाएंगे, ठीक है, इसलिए यहाँ पे नहीं बना सकते ये चीज। बात समझ में आई। तो ये है इसके अंदर 5th शेड्यूल में। वही अगर मैं बात करूं 6th शेड्यूल की, 6th शेड्यूल में नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स आती हैं। कौन सी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स आती हैं इसमें, 4। लर्न करने की ट्रिक, ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ये चारों नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, ये चारों इसमें काउंट की जाती हैं, इन 4 में। इसमें याद रखने का तरीका बताया हुआ पहले, हाँ बता रखा है ये चीज, ठीक है। दोबारा समझ लो एक बार कि इसमें कैसे ये याद रखोगे, मणिपुर नहीं है क्योंकि M से 3 स्टेट्स आती है वहां पर, और मणिपुर में हमेशा कंफ्यूजन हो जाती है। तो उसके लिए ATM होता है ना, ATM में मनी नहीं, ठीक है, ट्रिक से मणिपुर इसमें नहीं है, मनी नहीं, ठीक है। तो ये 4 स्टेट्स हैं। इन चारों स्टेट्स को फायदा क्या मिलता है, इन चारों स्टेट्स में बनाई जाती है ADC। वहां क्या बन रही थी, TSC, यहाँ क्या बन रही है, ADC। डिफरेंस दोनों में याद रखना है, कहाँ लिखा हुआ है तीनों दोनों का मेंशन। ADC की फुल फॉर्म ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो इसमें ये अलग से एग्जिस्ट करते हैं, इसका मीनिंग क्या है, असम में एग्जिस्ट करती है बोडो ADC, बोडो लोगों के लिए काम करती है, जो सर बोडो इज अ ग्रुप ऑफ पीपल रिसाइडिंग इन दी बोडोलैंड, ठीक है। ट्राइबल पीपल हैं, अपनी कस्टम्स हैं, अपने रूल्स हैं, लॉज है, फेस्टिवल्स हैं, उनका अपना हिसाब है। तो उसमें सिर्फ वही लोग डिसाइड करते हैं हमें क्या करना है, कब मेला लगाना है, कब कौन सा फेस्टिवल लगेगा, क्या है, वो ये लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है। ऐसे ही वहां पर एक एग्जिस्ट करती है कार्बी एंगलोंग ADC। त्रिपुरा में बहुत इजी, त्रिपुरा ADC है। मेघालय में 3 है, गारो ADC, खासी ADC और जैंतिया ADC। इसको सीक्वेंस में अभी याद कर लो, ये तीनों हिल्स भी हैं, तीनों ADC भी हैं, तीनों ट्राइब भी हैं, तीनों लैंग्वेज भी है, सब कुछ है वहां पर। ये मेघालय इज कंप्राइजिंग ऑफ दीज 3 ओनली, राइट। उसके बाद मिजोरम में है लाई ADC, मारा ADC, नाम अजीब अजीब है, और चकमा ADC, ठीक है। लाई, चकमा, मारा, ये लोग वहां पे ट्राइबल ग्रुप के नाम है। तो ये सब लोग वहां पे एग्जिस्ट करते हैं और इनकी अपनी ADC है और उसी हिसाब से इनका सारा फंक्शन चलता है। इनका भी सेम हिसाब है। इनकी रिपोर्ट किसको जाएगी, ADC अपनी रिपोर्ट गवर्नर, गवर्नर भेजेंगे प्रेसिडेंट,
और प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी है कहाँ पहुंचाने की, पार्लियामेंट। सीधा हिसाब, ये काम देखेंगे। अगर मान लो लाई और मारा एडीसी को मर्ज करना है, एग्जाम्पल के तौर पे मर्ज करना है, तो कौन करेगा, गवर्नर, ठीक है। चौथी एडीसी बना देनी है, गवर्नर, ठीक है। सो यहाँ के गवर्नर्स, नहीं ये लोग नहीं कर सकते, नहीं ये काम तो गवर्नर कर सकता है, क्रिएशन एंड सब तो कर सकता है, ठीक है। गवर्नर क्रिएट कर सकता है न्यू एडीसी को, किसी स्टेट को इंक्लूड करना है तो प्रेसिडेंट करेगा, ठीक है। मान लो जैसे अभी बहुत बात चल रही कि लद्दाख को इसमें इंक्लूड करो, तो वो काम प्रेसिडेंट करेगा, ठीक है। इसी में कुछ चेंज करना है, वो प्रेसिडेंट की जरूरत नहीं, क्योंकि वो बहुत छोटा सा काम है, बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये गवर्नर देख सकता है। न्यू एडीसी को बनानी है, मर्ज करनी है एडीसीज को, स्प्लिट करना है एडीसीज को, ठीक है। इनका एरिया इंक्रीज या डिक्रीज करना है, तो ये सब काम गवर्नर कर सकता है। नाम भी बदल सकता है, इसका नाम रख के कुछ और रखना है तो वो भी कर सकता है, ठीक है। अगर इसमें नई स्टेट जोड़नी है तो ऑब्वियसली वो प्रेसिडेंट करेगा, वो गवर्नर नहीं कर सकता। इस पर्टिकुलर ट्राइब के लिए काम करना है। गारो एडीसी में गारो पीपल ही एग्जिस्ट करते हैं, उन्हीं के लोकल लोगों को चुन के उन्हीं के वेलफेयर के लिए काम करवाया जाता है। एडीसी को अलग से फंड्स मिलते हैं जो वो बेसिक काम कराते हैं, कोई रोड बनवाना, कोई रिवर है रिवर के ऊपर पुल बना देना, है ना। और जो भी उनके फेयर और फेस्टिवल खूब होते हैं, बाम्बू डांस करते हैं वो लोग, कपड़े उस तरीके के पहन के वो सब डांस वगैरह की प्रैक्टिसेस करना, कोई एनिमल को कंजर्व करने के लिए कुछ प्रैक्टिस करना, वो सब काम करते हैं ये अपने पर्टिकुलर एरिया में। हाँ, सब लोगों को गवर्नर अपॉइंट करता है। हाँ, सिर्फ नहीं, बहुत बड़ा काम है ये भी। टीएसी अपने एरिया में काम देखती थी इस चीज का, हाँ अपना अपना देखते हैं, ठीक है। हाँ, नाम चेंज है क्यों, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट हर बात से अलग डिमांड करने में रहा है कि हमें अलग चाहिए अलग चाहिए, तो ये अलग जरूरत, थोड़ा ऑटोनॉमस करके उनको अलग करने की जरूरत थी इस चीज में। समझ में आया दोनों में डिफरेंस? बस नहीं, फिफ्थ शेड्यूल में सिर्फ करेंगे, उनके लिए कुछ नहीं है इसके अंदर, वो सिर्फ क्योंकि बिकॉज इट्स दैट्स अ यूटी ना, सो इट कम्स अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। सेंटर में ट्राइब्स के लिए बिल्कुल मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, अलग मिनिस्ट्री है, नहीं मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री होगी बॉडी क्या करनी है। प्रेसिडेंट की परमिशन लेगी पूरा, फिर अगर ऐसा बड़ा काम है तो प्रेसिडेंट की परमिशन है, अदरवाइज नहीं। नहीं, अभी कोई पैरामीटर इसमें नहीं लिखे हुए, ये सब आपस बैलेंसिंग से चलता है एक दूसरे की, ठीक है भाई। कॉन्सेप्ट समझ में आया दोनों चीजों का, ठीक है, इसको कर लो नोट। अब तसल्ली से पूरा एक एक चीज नोट करना, टेक योर 5 मिनट्स और अच्छे से नोट करो। नहीं नहीं, वो थोड़ा सा अलग रहते हैं, शाइनेस से थोड़ा कतराते हैं बाकी जगह के आने से, बिकॉज ऑफ इलिटरेसी,